हेलो व्यूवर्स, कैसे हो। चलिए आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड जो स्कीम है इसमें मेंबरशिप किस तरह से लेनी है और इसका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो किस तरह से पे करना होता है। मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूँगी, लेकिन इससे पहले कि मैं ये लाइव डेमो दिखा दूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड ये होता क्या है। 2001 में एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड एक्ट पास किया गया था, जिसका मेन पर्पस ये था कि जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं और इंडिजेंट एडवोकेट हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकें। हर स्टेट में एक ट्रस्टी कमेटी बनाई गई और जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उनके लिए ये कंपलसरी कर लिया गया कि जब भी कोई वकालतनामा कोर्ट में फ़ाइल करेंगे तो उस पर एडवोकेट वेलफेयर स्टैम्प जो है वो कंपलसरीली लगाएंगे। इससे आने वाला जो भी पैसा है वो एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड में ही जाता है, जो एडवोकेट के लिए ही यूज़ होता है। मैं अब आपको बता देती हूँ कि एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड स्कीम का क्या बेनिफिट है। सबसे पहला ये बेनिफिट है कि एडवोकेट जब भी इसमें मेंबरशिप लेता है तो इन केस उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसको मेडिकल एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मेंबर की अगर डेथ हो जाए तो उसके डिपेंडेंट को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, यहाँ तक कि मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन मेंबरशिप किस तरह से अप्लाई करनी है और किस तरह से सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करना है। ये मैं आपको उसका डेमो दिखा देती हूँ। गूगल पे जाके आप www.awftc.com ये टाइप कर देना तो उनकी वेबसाइट खुलेगी। ये एडवोकेट वेलफेयर फ़ंड ट्रस्टी कमेटी है। इस पे आप ऑनलाइन पेमेंट जो है इस ऑप्शन पे जाके आप अपना सब्सक्रिप्शन है जो पे कर सकते हैं। एडमिशन पे जाके आपको क्लिक करना है। इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा। मेंबरशिप फ़ी है ये न्यू मेंबर्स के लिए 200 रुपीज़ है और एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़ है और 10 साल का एक साथ लिया जाता है तो 700 रुपीज़ पड़ता है और सीनियर्स के लिए 1000 रुपीज़ पर ईयर ये सब्सक्रिप्शन फ़ी उनकी होगी। तो ये 10 साल का इकट्ठा लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट और एडवोकेट का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है इसको आप कहीं पे सेव करके रख लीजिए। इस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही डालनी है तो आप उस हिसाब से फिलअप करते रहिए। इसमें नेम आपको फिलअप करना है, फादर नेम और हस्बैंड नेम। इसके बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच कर देना, एड्रेस प्रूफ और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो भी है इसमें सारी डिटेल्स प्रॉपरली डाल देना। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिलअप कर दोगे तो आगे आपको ऑफ़िस की डिटेल पूछेगा, ऑफ़िस का एड्रेस जो भी है वो। उसके बाद एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए होंगे, जैसे आप यूजुअली कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कौन से कोर्ट में, तो वो जो भी है वो अपने अकॉर्डिंगली आप उसमें फ़िलअप कर दो। और जैसे बाकी क्या आप क्वेश्चन आप इस पे देख लेना जैसे हैं। और इसमें मेन ये पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें नॉमिनी किसको बनाना है। नॉमिनी जैसे कि आपके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे जो भी है उनके डिटेल आप डाल दीजिए और कितने परसेंट शेयर आप देना चाह रहे हैं उसमें से वो आपको उसमें बताना है। तो इसके लिए आपको उनका नाम, एज, रिलेशन, एड्रेस और शेयर्स कितने डिवाइड कैसे करने हैं उसकी डिटेल देनी है। आप चाहो तो इस वाले बॉक्स में भी लिख सकते हैं सारा, या फिर जो नीचे वाला बॉक्स दिया गया है उसमें भी बाकी की इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जब आप उसमें शेयर्स पहले ही तय करोगे कि किसको कितने मिलने हैं तो जो भी मेंबर है अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, डेथ होती है, तो जो अमाउंट उनके डिपेंडेंट्स को मिलनी है वो उस हिसाब से डिवाइड करके उनको दी जाएगी। तो आप ये पर्टिकुलर जो है वो सही से इसमें भर देना।
ہر اسٹیٹ کی اپنی اپنی ویلفیئر کمیٹی ہے، تو آپ جس بھی اسٹیٹ میں ہیں آپ اپنی ویلفیئر کمیٹی کے بارے میں پتہ کرنا، جو ایڈوکیٹ ویلفیئر فنڈ ہے اس کے لیے آپ ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دینا۔ میں دہلی میں رہتی ہوں، اس لیے میں نے آن لائن جو پورٹل ہے دہلی بار ایسوسیشن کی، میں نے اس حساب سے اپنے اس کا ڈیمو دکھا دیا ہے۔ آپ اپنے اسٹیٹ کا پتہ کر کے آپ فل اپ کرنا، نارملی یہی اسی طرح سے ہوتا ہے، اور کوئی دوسری انفارمیشن نہیں دینی ہوتی ہے، یہی بیسک انفارمیشن جو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ رجسٹریشن پر کلک کرنا، جیسے اس پہ آپ کلک کرو گے تو پیمنٹ کے آپشن پہ آؤ گے۔ یہاں پہ ہر طرح کے موڈ دیے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو کارڈ سے بھی پے کرنے کے لیے آپشن ملے گا، نیٹ بینکنگ کا بھی ہے، والیٹ، کیش کارڈ، ای ایم آئی، یو پی آئی۔ آپ اس میں سے اپنے لیے آپشن چوز کر لینا۔ یو پی آئی آج کے ڈیٹ میں سب سے بیسٹ آپشن لگتا ہے، تو میں نے اپنا یو پی آئی والا ایڈریس یوز کیا۔ یہاں پہ آپ یو پی آئی ایڈریس جو آپ کا ہوگا وہ آپ اس میں ڈال دینا، اور اس باکس میں جا کے وائی بی ایل ہے یا کیا ہے وہ آپ ٹک کر دینا اپنے حساب سے۔ اور جیسے ہی آپ انفارمیشن اس میں فل اپ کرو گے تو اس کے بعد پے ناؤ پہ کلک کر دینا۔ آپ یو پی آئی اکاؤنٹ پہ پیمنٹ کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی، آپ وہ اس لنک کو ایکسیپٹ کر کے بس جو بھی آپ کی فیس ہے وہ پے کر دینا۔ اسی طرح سے آپ اپنی سبسکرپشن فی بھی پے کر سکتے ہیں۔ ان کو دوبارہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آن لائن پیمنٹ پہ جا کے پیمنٹ کرنی ہے۔